जरा सोचिए, एक काली रात, तेज तूफान, डगमगाती हुई कश्ती, चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें, लोगों के चेहरों पर डर, और फिर एक ऐसा लम्हा जब एक अल्लाह के नबी 3 अंधेरों में घिर जाते हैं, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। लेकिन वही अंधेरा उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी बन गया। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। वो लोगों से कहते थे कि सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करो, बुराइयां छोड़ दो, जुल्म मत करो और सीधा रास्ता अपनाओ। लेकिन उनकी कौम उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। लोग मजाक उड़ाते, हंसते और कहते कि अगर कोई अजाब आना है तो आ जाने दो। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, मगर लोगों के दिल नहीं बदले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। उन्हें अपनी कौम की बहुत फिक्र थी, लेकिन जब लगातार इनकार और हठ मिला तो वो बेहद उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि अब अल्लाह का अजाब आने वाला है और वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना वहां से निकल पड़े। वो चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक कश्ती सफर के लिए तैयार थी। वो भी उसमें सवार हो गए। शुरुआत में सब कुछ शांत था, हवा हल्की चल रही थी और लहरें भी सामान्य थीं, मगर अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और लहरें ऊंची उठने लगीं। कश्ती बुरी तरह डगमगाने लगी। लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अब कश्ती डूब जाएगी। तूफान इतना भयानक था कि कश्ती को हल्का करना जरूरी हो गया। तय हुआ कि चिट्ठी डाली जाए और जिसका नाम निकले उसे समंदर में डाल दिया जाए ताकि बाकी लोग बच सकें। चिट्ठी डाली गई और नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम। लोगों को यकीन नहीं हुआ, इसलिए दोबारा चिट्ठी डाली गई। फिर वही नाम निकला। तीसरी बार भी वही नाम आया। अब सब समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और बिना झिझक समंदर में कूद पड़े। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन ये सजा नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान और सीख थी। अब सोचिए, चारों तरफ गहरा अंधेरा था, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। 3 अंधेरे, न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। ऐसी हालत में आम इंसान उम्मीद खो देता है, लेकिन एक नबी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उस अंधेरे में भी उनका दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। उसी गहराई में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। उनकी जुबान से एक दुआ निकली, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मुझसे ही गलती हुई। ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि सच्चे दिल की पुकार थी। इसमें ना कोई शिकायत थी, ना गुस्सा, सिर्फ अपनी गलती का इकरार और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज जरूर सुनी जाती है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। मछली को हुक्म दिया गया और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। वो बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। उनके लिए वहीं एक पेड़ उगा दिया गया, जिसकी छाया और पत्तों ने उन्हें आराम और सुरक्षा दी। धीरे धीरे उनकी सेहत बेहतर हुई। उधर उनकी कौम ने जब आसमान पर अजाब की निशानियां देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सब लोग डर गए और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने तौबा की और अपने गुनाहों पर पछतावा किया। जब अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा देखी तो अजाब हटा लिया गया। बाद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास लौटे और इस बार लोगों ने उनकी बात मान ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो वो जरूर रहमत फरमाता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अल्लाह की रोशनी उससे ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह पर भरोसा जरूर लिखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ईमान बढ़ाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको हर अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। आमीन।